काम सर्व जीवे सर्वे जीवा समंत में नित्य में सर्व भूवेषु मस्सन के अंदर घर में काम कर रही है बिल्ली, और बिल्ली का म्याऊ 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 खूब आवाज आ रहा है। लिली बहन बाहर आए, देखा तो चिंटू ने बिल्ली की पूंछ पकड़ी। तब लिली बहन ने चिंटू को कहा, अरे चिंटू, तू बिल्ली की पूंछ क्यों खींचता है? तू बिल्ली की पूंछ क्यों खींच रहा है? और चिंटू ने कहा, मम्मी मैं नहीं खींच रहा हूं, मैंने तो मात्र पकड़ के रखी है, बिल्ली खींच रही। साइकोलॉजी हमारी में कभी गलत नहीं हो सकता। ये हमारी साइकोलॉजी सबको समझ में, जब अपने पर आता है तब हमारा एटीट्यूड भी यही रहता है, मैं गलत नहीं हो सकता हूं। कम से कम एटलीस्ट इतनी बात तो मेरी पक्की है, मैं मेरी गलती किसी के सामने स्वीकार तो नहीं करूं। ये हमारी सामान्य तौर से भूमिका रही हुई है, और इसीलिए जब कोई मेरी गलती निकालता है तो वो गरम गरम तेल में पानी डाल रहा, हाथ करके चमका रहा होता है। इसीलिए जब किसी की गलती भी दिखाई दे, आज बात किसके ऊपर जाना है, हमारी मनोभूमिका हमको तैयार करनी है। वहां उसकी गलती नहीं है, वहां मेरी गलती। प्रभु पार्श्वनाथ दादा मरुभूति नाम का एक गृहस्थ, एक सावक 10वें भाव में जन जन की आस्था के केंद्र पार्श्वनाथ भगवान बने, जिनका शासन मात्र 250 वर्ष चला, लेकिन जिनका भव्य जीवों के हृदय में साम्राज्य 19 कोड़ा कोड़ी सागरों पर से। जब पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा बड़ी तब से, ऐसे वो पार्श्वनाथ भगवान में कौन सी विशेषता कि इतने जन जन के प्रिय बन गए। कभी तीर्थंकर के एक भी तीर्थंकर के 108 नाम नहीं मिलते, पार्श्वनाथ भगवान के 108 नाम। पार्श्वनाथ भगवान के नाम पर वो तस्वीर का जो अत्तम तेला होता है, वैसे पार्श्वनाथ भगवान का जन्म कल्याण के पोषो दशम, लेकिन वो जन्म कल्याण के पार्श्वनाथ भगवान ने तो कोई तप नहीं किया था, उनके नाम पर तेला। इसमें भी इस बार तो 2900 ईयर्स जगह जगह पर हजारों की संख्या में अथम तप होगा। अंतरिक्ष में आचार्य विमल बोधिसत्व की दिशा में भी 2900 तेला कराने की भावना है। क्यों अथम तप पार्श्वनाथ भगवान के जन्म कल्याण के नाम पर? कोई भी तीर्थंकर का जन्म होता है तो जन्म कल्याण की आराधना एक आसन। पार्श्वनाथ भगवान के नाम पर तेला क्यों? क्योंकि पार्श्वनाथ भगवान के 10 भाव का अगर हम एनालिसिस करें, पृथक्करण करें, तो ये पार्श्वनाथ भगवान के 10 भाव की विशेषता दिखाई दे रही है। सहन ही करना, विदाउट हेसिटेट, जरा भी आनाकानी किए बिना सहन ही करना। कैसे सहन करना? वैसे तो सातवीं नरक के जीव भी बहुत सहन करते, ऐसा हम कह सकते हैं। सातवीं नरक का जीव
एक सेकंड में जो सहन करता है, अगर वो जो सहन करता है उसको हम यूनिट में ट्रांसफर कर दे और वो यूनिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दे, तो सातवीं नरक का जीव एक सेकंड में जो सहन करता है, वो सहन करते करते हजारों आत्माएं एक साथ में मुख में जा सके, इतना प्रत्येक सेकंड सातवीं नरक का जीव सहन करता है। और आश्चर्य की बात यह कि सातवीं नरक का जीव मोक्ष तो छोड़ो, स्वर्ग तो छोड़ो, सातवीं नरक में से मनुष्य भी नहीं बन सकता है। संत बहुत करता है, लेकिन वो सातवीं नरक का जीव मरकर तिर्यंश ही बनेगा, उसके लिए मनुष्य गति भी नहीं। तो बात यह सहन करने से मोक्ष नहीं है, सहन करने से मोक्ष नहीं है। समता के साथ, प्रसन्नता के साथ सहन करने से मोक्ष। सहन तो करना है, जस्ट वी स्माइल, चेहरा हंसते रखकर सहन करना है, ये हमको पार्श्वनाथ दादा ने सिखलाया। ऐसे पार्श्वनाथ भगवान पहला भव और बुद्धि का भव सबसे विशिष्ट, जन्म कल्याण की आराधना के नाम पर सबसे पहला उपवास भगवान। ओ मेरे पार्श्वनाथ दादा, आपने सहन किया, एक व्यक्ति का सहन किया। पार्श्वनाथ भगवान के 10 भव में 4 भव देवलोक के, 5 भव मनुष्य के हैं, 1 भव तिर्यंश के। देवलोक के भव को छोड़ो, बाकी के 6 भव में से 5 भव में मेरे पार्श्वनाथ दादा का नेचुरल डेथ नहीं हुआ है। पहले भव में, दूसरे भव में, चौथे भव में, छठे भव में और 8वें भव में, ये 5 भव में पार्श्वनाथ दादा का नेचुरल डेथ नहीं। एक ही व्यक्ति पार्श्वनाथ भगवान को 5 बार मारने वाला बना, और 10वें भव में भी पार्श्वनाथ भगवान को दीक्षा लेने के बाद एक मात्र उपसर्ग आया है, मरणांत उपसर्ग आया, और वो उपसर्ग करने वाला भी वही जीव। सामने मेरे पार्श्वनाथ दादा ने क्या किया? मात्र और मात्र सहन किया, सहन नहीं, समता और समाधि के साथ सहन। पहला उपवास पार्श्वनाथ भगवान की सर्वशक्ति को अर्पण किया जाता है। वाह मेरे दादा, कमाल किया। एक व्यक्ति हमारे पीछे 1-2 बार भी पड़ जाती है ना, तो हम उनके प्रति इतना द्वेष लेकर बैठ जाते, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है कि बार बार मुझे हैरान करता है, हम जरा भी सहन नहीं कर सकते। तब पार्श्वनाथ दादा आपने 5 भव, एक ही व्यक्ति ने 5 भव में आपको मारा, फिर भी आपने कितना सहन किया। पहला उपवास पार्श्वनाथ दादा को अर्पण करते हैं हम कि हाँ दादा, आपने कैसा सहन किया, आप जैसी सहन शक्ति मुझे भी प्राप्त। पार्श्वनाथ भगवान को दूसरा उपवास करेंगे, सहन तो किया। जिसने पार्श्वनाथ भगवान को मारने का ही प्रयत्न किया, ऐसे कमत एक बार का सगा भाई मरुभूति के भव में जो एक बार का सगा भाई था कमत, वो कमत ने ही पार्श्वनाथ भगवान को 5 बार मारा है। लेकिन पार्श्वनाथ भगवान ने वो कमत लेकर बैठा है, ये मरुभूति मेरा जन्म का वेरी है, मैं भाव उसका मारूंगा। ये कमत इतना वेर लेकर बैठा है, और मेरे पार्श्वनाथ दादा वो कमत को ही, दिस इज माई बेस्ट फ्रेंड, ये कमत मेरा सबसे बड़ा मित्र है। दुनिया में बातों करने वाले मित्र तो बहुत मिलते हैं, लेकिन ऐसा मित्र मिले मेरी आपत्ति में से मेरा उद्धार कर दे, मेरे करोड़ों रुपए का दिवाला एक साथ में चुका दे। जा, चिंता क्यों कर रहा है, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, ले जा, इतने सारे रुपए ले जा, तेरा दिवाला दूर कर। तो हम उसको कैसे फ्रेंड मानेंगे? इज द बेस्ट फ्रेंड। और पार्श्वनाथ भगवान कहते ये कमत मेरा बेस्ट फ्रेंड है। अनंत काल के संसार में जो अनंत कर्म मैंने इकट्ठे किए हैं, ये कमत 1-2 मिनट कष्ट देता है, उसके सामने मेरे कितने सारे कर्मों पर लेके चला जाता है।
कितना बड़ा मेरा उपकार है। ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। पार्श्वनाथ दादा का दूसरा उपवास, जो दुनिया की दृष्टि से बिगाड़ने वाला है, पार्श्वनाथ भगवान की दृष्टि से वही मेरा सुधारने वाला। क्या भगवान आपकी दृष्टि है? दुनिया कहती है तेरा बिगाड़ने वाला है, तो मेरे पार्श्वनाथ दादा कहते नहीं नहीं नहीं, वो तो मेरा सुधारने वाला है, मेरे कर्मों के भार को दूर कर रहा। पार्श्वनाथ दादा को दूसरा उपवास अर्पण, दुश्मन में मित्र देखना है। जो दुनिया की दृष्टि से दुश्मन है उसमें मित्र देखना। पार्श्वनाथ भगवान को सलाम कि भगवान कमाल कर दिया, हम तो एक बार भी हमारा बिगाड़ता है हमारी आंख में बैठ जाता है, ये मेरा बिगाड़ने वाला, ये मेरा बिगाड़ने वाला, ये मेरा बिगाड़ने वाला। अवसर मिला नहीं, चांस मिला नहीं, हम उसका बराबर हिसाब चुकते कर लेते। वी आर टेकिंग रिवेंज, हम रिवेंज ले लेते। पार्श्वनाथ दादा का तीसरा क्यों करना है? पार्श्वनाथ दादा का तीसरा उपवास करना है कि जो पार्श्वनाथ दादा ने पूरे जगत पर करुणा बरसाई, पूरे जगत पर करुणा, लेकिन वो पार्श्वनाथ भगवान ने सबसे पहली करुणा आज तक बिगाड़ने वाले कमत के ऊपर बरसाई। जो मेरा सुधार रहे उसके पर सबसे पहली करुणा कमत है। जरा मैं सोचितम कर्म है। कमत पार्श्वनाथ दादा अपनी दृष्टि से देख रहे और क्या बोलते? सोचितम। कमत ने अपनी भूमिका लिए जो उचित है वही किया है, कुछ अनुचित नहीं किया। ये कमत ने उचित ही किया है, अनुचित नहीं किया है। ये भूमिका जो पार्श्वनाथ दादा की है, कोई बिगाड़ने वाला उचित करता है कि अनुचित करता है? क्या पार्श्वनाथ दादा कहते हैं सोचितम कर्म पूर्वक। ऐसे पार्श्वनाथ दादा ने उपसर्ग करने वाले कमत पर सबसे ज्यादा करुणा बरसाई। भगवान कहते हैं कोई मेरा बिगाड़ने वाला नहीं है, कोई मेरा बिगाड़ने वाला नहीं है। मेरा बिगाड़ने की ताकत एकमात्र मेरी है। छगन भाई शाम को रोज आते, रात को 7 बजे छगन भाई शाम को 5 बजे घर पर आ गए। 5 बजे घर पर लीली बहन ने पूछा रोज तो आप शाम को 7 बजे घर पर आते हो, आज 5 बजे क्यों आ गए? तो क्या मेरे बॉस ने कहा गो टू हेल, मैं घर पे आ गया। कोई बोल सकता है, कोई बोल सकता है गो टू हेल, तू नरक में जा, कोई बोल सकता है किसी की ताकत मुझे नरक में भेजने की नहीं है। कोई बोल सकता है ज्यादा से ज्यादा तू जन्म में जा, गो टू हेल बोल सकता है, भेज नहीं सकता है मुझे नरक में भेजने की ताकत एकमात्र मेरे क्रोध की, मेरे क्रोध की है, दुनिया की। दुनिया में कोई मेरा बिगाड़ने वाला नहीं है। बिगाड़ने वाला मेरे कर्म है, बिगाड़ने वाले मेरे क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या, असूया, राग, द्वेष। ये पार्श्वनाथ भगवान ने हृदय में, ऐसे पार्श्वनाथ दादा की विशेषता है। आज का मेन टॉपिक ये रहेगा, किसी ने कुछ नुकसान किया, फौरन हमको गुस्सा आ जाता है, फौरन गुस्सा आ जाता है। इतना गुस्सा आ जाता है कि एक प्रसंग बना था, एक भाई अपनी कार साफ कर रहा था, फौरन की कथा है। एक भाई अपनी कार साफ कर रहा था, उसका 5-6 साल का लड़का। ये भाई कार साफ कर रहे पानी से और उसके लड़के ने धूल में अंगुली डाली और जो कांच पानी से साफ किया था उसी कांच पर कुछ लिख रहा है। वो भाई ने ये देखा,
शॉर्ट टेम्पर, एक जात के में भयंकर गुस्सा आ गया। पहले भी कहा था, जिसके घर में एक व्यक्ति भी शॉर्ट टेम्पर है, उसके घर के ऊपर बोर्ड कौन सा होना चाहिए? दिस इज नॉट होम, दिस इज हेल। ये होम नहीं है, हेल है। घर में एक व्यक्ति भी क्रोध वाली है तो बाकी के घर वाले सभी को ने उसको कांग्रेचुलेशन देना। आप पूछेंगे क्यों? वो एक व्यक्ति जो क्रोध करती है, बाकी का जब जो सहन करते, वो कहते हैं कोई भी तपस्या किए बिना, कोई भी पूजा समय किए बिना अगले वो में हम डेवलप में ही जाने वाले, क्योंकि आज आपका हमने बहुत सहन कर लिया। वो व्यक्ति शॉर्ट टेम्पर धार करके चाहता, जोर से अपने पुत्र को लगा। लड़का छोटा 5 साल का, और जो चाहता लगाया है इतने जोर से लगाया, धार करके चेक क्षण भर के लिए कोमा में चला गया और जन अस्पताल में दाखिल किया गया। अब पछतावा हो रहा है, अब वो आदमी को पछतावा हो रहा है। जब क्रोध करता है तब रुकने का नाम नहीं, जब क्रोध कर लेता है बाद में पछतावा। तो भी पछतावा हो गया, कह रहे मैंने मेरे छोटे लड़कों को इतने जोर से क्यों मारा। पछतावा हुआ, अस्पताल में दाखिल किया, डॉक्टर की ट्रीटमेंट से वो लड़का बाद में आया, आंख पटपटाया, पापा को देखा, आंख बंद कर डर गया। पापा को देखा, शायद पापा मुझे वापस मारेंगे, आंख बंद कर लिया। पापा ने देखा, उसके सर पर प्रेम से हाथ घुमा कर कहता, बेटा मैं नहीं मारूंगा, तू मुझे इतना बता दे, मैं कार साफ कर रहा था, मैं कार साफ कर रहा था तो धूल से तू उसी काज ऊपर क्यों क्या लिखता था? वो छोटे लड़के ने कहा, पापा मैं लिख रहा था आई लव माई फादर, मैं लिख रहा था आई लव माई फादर। ये सुना नहीं और वो आदमी को झटका लगा, मेरा लड़का लिख रहा है कि मेरे पापा को मैं चाहता हूं, वो लिखने वाले लड़के को मैंने चाहता लगा दिया। किसके कारण, किसकी वजह से? ये कार मेरी बेकार है, कार के प्रति मेरा प्रेम लड़के को चाहता लगा दिया। वापस और टेम्पर हो गया, वापस और टेम्पर हो गया। लकड़ी लिया, गया सीधा ही अपनी गैरेज में गया और धनाधन लकड़ी से कार को धनाधन मारने का क्या, ये कार तेरे कारण, इतना प्रेमाल मेरा लड़का, उसको मैंने चाहता लगा रहा, ढाड़ ढाड़ करके कार तोड़ डाली। बात ये है, गुस्सा जब आ जाता है, जब हमको गुस्सा आ जाता है तब हम आपा में नहीं रहते, नो कंट्रोल। तब मुझे कहना है पार्श्वनाथ दादा का जाप करना है। जब आपको लगता है अनकंट्रोलिंग एंगर, भयंकर क्रोध आ रहा है, तब खास पार्श्वनाथ दादा, और आप बेलनारी वाले तो बड़े पुण्यशाली हो, जहां देखो वहां मेरे पारस, आजू बाजू आरस, बीच में बैठे मेरे मरुभूति का भाव, पहला ही भाव। मरुभूति का भाव, पहला ही भाव। दोनों सगे भाई, कमत और मरुभूति। कमत और मरुभूति दोनों सगे भाई। गुरु भगवान का संयोग हुआ, मरुभूति को सम्यक मिला, कमत के हृदय में कुछ नहीं मिला। कोई उपजाऊ भूमि होते है, कोई उपजाऊ भूमि होती है, कोई पत्थर वाली भूमि होती है।
बीज दोनों जगह पर डाला जाता है। जो उपजाऊ भूमि है वहां उगता है, जो पत्थर भूमि है वहां। व्याख्यान तो यहाँ सबके लिए है, सबके लिए प्रवचन है यहाँ। ऐसा तो नहीं है कि किसी ने कान खुला रखा है, किसी ने कान बंद रखा है, सबके लिए है प्रवचन। लेकिन जो उपजाऊ भूमि होगी है, उसको प्रवचन में से कोई लाभ होगा। जो पत्थर भूमि होगी वो इतना सोचेंगे, महाराज साहब को तो बोलना है लाइफ कैसे जीना हमको पता है। महाराज साहब को चार दीवार के बीच में उपास है में रहना है, और जो भी आते महाराज साहब सदा में, महाराज साहब सदा में करने वाले, तो महाराज साहब को क्या प्रॉब्लम है? घर में प्रॉब्लम हमारे है कि एक एक के साथ कैसे नाता रखना, कैसे कैसे प्रॉब्लम पैदा आता है। वो चिंटू मानता नहीं है, वो स्वीटी कहाँ घूमती है पता नहीं है, और मिमी को रोसे बनानी आती नहीं है, वो छगन भाई रोज कुछ न कुछ नाटक करते। ये घर में चार व्यक्ति की चार भूमिका होती है, धमा चौकड़ी मचे और मजहब के शांति रखो, शांति रखो। कैसे शांति रखनी हमको पता है। चिंटू को कहने गया बेटा तू क्या करता है, तो चिंटू सुना देता है पप्पा आप ऑफिस में क्या करते हैं, मैंने कभी पूछा? वो चिंटू ये सुनाई देता है। स्वीटी के सामने जरा स्माइल किया है, लड़की के सामने जरा स्माइल किया, और स्वीटी आई पप्पा 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 ये 20,000 रुपए का ड्रेस दिला दो। वो एक स्माइल 20,000 का पड़ता है। घर की स्टोरी सामान्य थोड़ी है। मैं आपको सही बोलता हूँ, कभी भी आपको मसाला वाली चाय पीने की इच्छा हो जाए ना, तो घर में नहीं पीना, बाजार में पीना। बाजार में मात्र 20 रुपए की होती है, घर में वही मसाला वाली चाय है ना, कम से कम 5,000 रुपए की पड़ने वाली है। वो सावधान है ना। लिली ने मसाला वाली चाय पिलाई तो जगन भाई को समझ आए ये चाय के पीछे बिल आने वाला है। वो प्रेम से बोलेंगे मैं शॉपिंग करने जाऊं, भारी काम है दुनिया में। और महाराज साहब कहते कि शांति रखो शांति रखो। वो तो कठिन बात है, बहुत कठिन बात है। मैं आपको कहता हूँ, इसलिए आपको कहता हूँ, वैसे आपको लगता है कि कैसे शांति रखनी। आपको पुण्य, आपका पुण्य है कि आपको पासना दुभानी। ये चार दीवार के बीच वाले की बात नहीं है, ये जीवन की दिशा बताने वाली। पासना भगवान मरुभूति के भाव में, कमत और मरुभूति दोनों ने उपदेश सुना, लेकिन कमत को कोई फर्क नहीं पड़ा। मरुभूति परम वैरागी हो, श्रावक धर्म को प्राप्त किया, सम्यक तक के बोधि विच की प्राप्ति किया। पूरा जीवन में युद्ध बना, पूरा युद्ध। अब दुनियादारी में कोई रस नहीं रहा। स्वाध्याय करना, सामायिक करना, तत्व चिंतन, वो अपनी मस्ती में मस्त हो गया। कमत जगत की बाह्य की दुनिया में है, मरुभूति अंदर की दुनिया में। अब हुआ ये, मरुभूति संसारी होते भी वैरागी, और कमत पूरा नास्तिक। संसार की दुनिया की मौज मजा में कोई पाप नहीं, कोई बंधन नहीं है, मैं सबके साथ सभी प्रकार का पाप कर सकता हूं। ये भूमिका कमत ने मरुभूति की पत्नी के साथ दुराचार शुरू किया। कमत की पत्नी ने मरुभूति को कहा आपका भाई आपकी पत्नी के साथ दुराचार कर। ऐसा हमको सुनने में भी आ जाए ना तो हमको आग लग जाती है, सुनने में भी आ जाए, हमको सुनने में भी आ जाए आपका चिंटू कोई लड़की के साथ घूम रहा, सुन भी लिया तो गुस्सा आ जाता है। क्या करता है चिंटू? सुनते तो भी गुस्सा आ जाता है हमको। यहां मरुभूति को गुस्सा नहीं आया। कमत की पत्नी को भाभी को कह दिया नहीं, मेरा भाई बहुत पवित्र है, मेरा भाई बहुत पवित्र है, वो कभी ऐसा नहीं। दूसरी बार सेकंड टाइम कमत की पत्नी ने कहा आप ध्यान नहीं देते हो, आसपास के लोग बात कर रहे हैं,
अपने घर की पूरी इज्जत जा रही है। लेकिन मरुभूति एक ऐसी आत्मा है, एक ऐसी आत्मा है, उनके पास इस प्रकार की आंख है, उनको सब सज्जन ही दिखाई दे रहे। उनकी आंख की दृष्टि ऐसी हो गई है, सब सज्जन ही। वापस जब कहा तो भी मरुभूति ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, मेरा भाई तो एकदम। दो बार कहा तो भी माना नहीं। तीसरी बार कहा आपका भाई दुराचार कर रहा, एक ही घर में रहते हैं फिर भी मरुभूति अपनी आत्मा में इतना मस्त हो गया है, घर में क्या हो रहा है उसको पता नहीं। जब तीसरी बार कमत की पत्नी ने कहा तो मरुभूति ने सोचा चलो एक बार मैं देख लेता हूं। बाहरगाम जाने के नाम से घर से निकल गया, वेश परिवर्तन करके रात को घर पर आया। नजर के सामने अपने भाई का दुराचार देखा। नाउ आई विटनेस, अभी आई विटनेस देखा नजर के सामने। अभी क्या मानना? पार्श्वनाथ भगवान की दृष्टि चाहिए। कोई खराब नहीं है, कोई गलत नहीं है, कोई खराब काम गलत काम करता ही नहीं। अब ये भूमिका पर जाना है। नोबडी इज रॉन्ग, नोबडी इज रॉन्ग, सब अच्छे ही है, सब जो कुछ करते अच्छा ही करते हैं। ये भूमिका पर कमत का दुराचार आई विटनेस देखा। मरुभूति की भूमिका क्या? मरुभूति ने क्या देखा होगा, क्या भूमिका बनाई होगी? पूछा, कमत की पत्नी ने पूछा, अभी तो आपने देख लिया ने आई विटनेस, आपका भाई कैसा दुराचारी है। और ये मरुभूति का जो जवाब, मरुभूति का जवाब, मरुभूति कहता है नहीं मेरा भाई तो पवित्र ही, अभी ये पकड़ के बैठा है, अभी भी यही पकड़ के बैठा है, मेरा भाई तो पवित्र ही है। तो फिर गलत कौन है? तो फिर गलत कौन है? ये क्या हो रहा है? और आप बोलते भाई पवित्र है, देखिए मेरा भाई तो पवित्र ही है। गड़बड़, जो गड़बड़ है वो मेरे भाई की नहीं है, मेरे भाई के अंदर प्रवेश किया है मोहनीय कर्म ने, वासना नाम का तत्व ने जो प्रवेश किया है। गड़बड़ वो वासना नाम के तत्व के मोहनीय कर्म किए। मेरा भाई तो पवित्र है। जमेगा है, जमेगा, वो तो अच्छा ही है, गड़बड़ कर्मों की है। हाँ, वो तो अच्छा ही है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। अभी ये प्रवचन चल रहा है, इधर क्या पता नहीं। बॉम्बे जैसे में क्या होता है कि बड़े महाराज साहब की सभा होती है, बड़े महाराज साहब की सभा, वहां लोग सुनने के लिए तो आते हैं, लेकिन ऐसे लोग भी आ जाते हैं कि जिनका इंटरेस्ट सुनने में नहीं है, जिनका इंटरेस्ट दूसरे में। ऐसे बड़े महात्मा का जोरदार कोटि का प्रवचन चल रहा था, बड़ी संख्या, पूरी बड़ी संख्या में लोग थे। प्रवचन पूरा हुआ, सौरमंगल हुआ, महाराज साहब अपने पास पर बैठे। एक व्यक्ति ने आकर महाराज साहब को शिकायत किया, महाराज साहब जरा ट्रस्टियों को कहो नई नई चप्पल पहन के हम आते हैं, व्यवस्था नहीं करते, मेरे चप्पल की चोरी होती। महाराज साहब क्या बोलेंगे, चुप रहे। अभी वो गया नहीं है, वो 30 सेकंड 1 मिनट में दूसरा आया। महाराज साहब जरा ट्रस्टियों को कहो कोई व्यवस्था रखे, मेरे नए चप्पल की चोरी हो गई। उसको महाराज साहब ने ठीक है देखते, वो गया नहीं तो थोड़ी देर में तीसरा आया। महाराज साहब ट्रस्टियों को बोलो मेरी चप्पल की चोरी हो गई।
महाराज साहब भी उलझन में पड़ गए। चप्पल चोरने आज होलसेल में बिजनेस क्या लगता है। तीसरा आया, चौथा आया, पांचवा आया। ये आधी मिनट मिनट के डिस्टेंस में तो 3 मिनट में 10 आदमी आ गए। 2-3 मिनट में तो 10 आदमी आ गए। महाराज साहब को लगा ट्रस्टियों को कहना चाहिए, तब तभी ट्रस्टी आए। महाराज साहब ने कहा ट्रस्टियों को, अभी मैं पात पर बैठा नहीं, अभी तक में 10 व्यक्ति आ गए। मेरे चप्पल की चोरी, मेरे चप्पल की चोरी, मेरे चप्पल की चोरी हुई। 10 आ गए, एक आया, उसके बाद में दूसरा आया, उसके बाद में तीसरा आया। 3 मिनट में 10 आ गए। अब जरा व्यवस्था करो, 10 व्यक्ति की चप्पल की चोरी हो गई। ट्रस्टियों ने कहा साहब सब तलाश किया है, एक की चप्पल की चोरी हुई। अरे 10 आए ने तो क्या साहब, वो आपके पास शिकायत करके दूसरे की पहन के चला गया, और दूसरा जो आया आपके पास शिकायत करके तीसरे की पहन के चला गया, जो तीसरा है वो चौथे के पहन के चला गया। गई एक ही है, गड़बड़ सबने की है। सच बोलो, एक चप्पल की भी आपकी चोरी हो जाए तो आप क्षमा पावे। अभी प्रवचन सुना है, अभी क्षमा भाव का प्रवचन सुना है। कोई चप्पल की चोरी कर ले, ऐसा नहीं, आपके नजर के सामने ही आपके चप्पल में रुपये डाला, आपके नजर के सामने, आपके चप्पल में, दोनों चप्पल में रुपये डाल रहे आपके नजर के सामने, तो आप तो क्षमा सागर। अकेले ने किसी को मारने की ताकत नहीं है, लेकिन 5 इकट्ठे होकर किसी को मार रहे तो हाथ साफ के बिना आप रहते नहीं हो। एक को आपका भी लगा, हम एक चप्पल चोर को भी माफ नहीं कर सकते हैं। और ये बासुनाथ दादा मरुपुती ने कमत को माफ नहीं किया, कमत को निरपराधी माना। उसकी गलती नहीं है, गलती मात्र कर्मों की है। पप्पा ने चिंटू कहा, जा बेटा पानी का गिलास लेकर। चिंटू पानी का गिलास लेकर आ रहा था, अचानक एक पैर ऊपर किया, गिलास गिर गया, कांच का गिलास टूट गया। पप्पा छगन भाई बड़े गुस्से में आ गए, हाँ नहीं तेरे को एक पानी का गिलास नहीं ला सकता है, क्यों पैर ऊपर नीचे किया। तो चिंटू ने कहा पापा मैं क्या करूं, जो कवर आया था वो कवर की पिन आपने निकाल कर वहीं फेंकी थी, वो पिन मुझे लगी तो मेरा पैर ऊंचे हो गया, मैं क्या करूं। ये एक प्रसंग है जिसका तात्पर्य है, किसी पर गुस्से होने से पहले जरा सोच लो, गलती आपकी तो नहीं है। किसी पर क्रोध व्यक्त करने से पहले जरा 2 सेकंड ठहर जाओ। हो सकता है कि मेरी कहीं गलती हुई है और मैं दूसरे को डांट रहा हूं। पार्श्वनाथ भगवान मरुपुती ने कमत अपराध कर रहा है तो भी यही भूमिका की, कमत निर्दोष, उसके अंदर रहे हुए पाप कर्मों का ये नाटक है। बचपन में थे, एक नाटक आया था, पैसों बोले। आदमी जब जेब में रुपया नहीं होता है तब आदमी की स्टाइल, आदमी की भाषा अलग होती है। और जब जेब में गर्मी आ जाती है तब उसकी स्टाइल, उसकी भाषा बिल्कुल चेंज हो जाती है। पूजा के कपड़े में आप आ रहे हो और हम सामने से आ रहे हैं तो आप आधा झुक जाते हो, मथेन होना मरसक, मथेन होना मरसक, मथेन होना भी करते हैं। और वही आप जब सुतेद बुतेद होकर कोई बड़ी कंपनी के एग्जीक्यूटिव की मीटिंग में जा रहे हैं, सुतेद बुतेद होकर, और हम सामने से मिल जाए, आसपास में आपके फ्रेंड सर्कल भी है, सब सुतेद बुतेद है,
आपने महाराज साहब को देखा, अभी आपका संस्कार बोलता है महाराज साहब को देखकर मथे न मिलना, झुक जाना। आपका संस्कार बोलता है कि झुक जाना, आपका कपड़ा बोलता है कि नहीं झुकना। आपका संस्कार बोलता है कि झुक जाना, आपका कपड़ा कहता है नहीं झुक जाना। आपसे मेरी नजर मिली, हमारा सबकी नजर मिली आपसे, और आप संस्कार है झुकने का, कपड़ा मना करते हैं, तो महाराज साहब को भी अलर्ट रहना पड़ता है। उम्र से ऐसा करके निकलता, महाराज सबको समझ लेना चाहिए कि मिल गया, जो उसको डिलीवरी करनी थी मिल गई मैंने को। बात ये, जेब में पैसा नहीं है, भाषा अलग होती है। जेब में पैसा होता है, भाषा अलग हो जाती है। वो बताने के लिए जो नाटक था, पैसों बोले। बचपन में खास मित्र, जवान में मैं करोड़पति हो गया। जब दोनों के बीच में मिलने का हुआ, तो जो करोड़पति मित्र, उसकी भाषा, उसका व्यवहार, उसकी स्टाइल, वो जो दूसरा मित्र उसको बार बार कहता है, ये तू नहीं बोल रहा है, तेरी जेब में रहा हुआ पैसा। जैसे जेब में पैसा है, बोलने की स्टाइल चेंज हो जाती। आत्मा के अंदर मोहनीय कर्म पड़े हैं, क्रोध मान माया लोभ, हमारा व्यवहार चेंज हो जाता। तो भगवान कहते हैं कि व्यक्ति का दोष नहीं है, व्यक्ति तो निर्दोष है। जैन रामायण, गर्भवती सीता, इच्छा हुई है अस्तापत तीर्थ की यात्रा करने की, लोगों में बात फैल गई है, रावण के वहां इतने दिन रहने वाली सीता पवित्र कैसे हो सकती, पर पुरुष के वहां रहने वाली स्त्री पवित्र कैसे रह सकती है। लोगों में बात इतनी घूमी, इतनी घूमी है, राम तक बात पहुंच गई है। नगर के लोगों की चर्चा का एक ही विषय चल रहा है कि पर पुरुष के वहां रही हुई सीता पवित्र कैसे हो सकती है। इतना जबरदस्त सतत ये सुनने का आया, तो राम ने सोचा नगर के लोगों की शांति के लिए सीता को जंगल में भेजना है। सीता को बताया भी नहीं। उसका सेनापति कृतांतवरन नाम का सेनापति को काम सौंपा, रथ में सीता को बिठाओ, नाम लेना अस्तापत तीर्थ की यात्रा, और रथ में बैठा कर जंगल में छोड़ के आ जाओ। सीता को जंगल में छोड़ा गया। सीता ने पूछा अस्तापत तीर्थ की यात्रा करनी है, यहाँ क्या है? तो कृतांतवरन ने मस्तक नीचे करके आंख में आंसू के साथ कर, आप महासती हो, महादेवी हो, महापवित्र हो, आप मेरी माता के समान हो, लेकिन मैं क्या करूं? राम जी का आदेश है, स्वामी का आदेश है, और इसलिए मुझे आपको जंगल में छोड़कर जाना पड़ता है। आपको राम को कोई संदेश देना, मैसेज। तब सीता ने मैसेज इतना ही दिया कि मुझे छोड़ दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने मुझे छोड़ दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी तरह लोग के कहने पर, मेरी तरह लोग को कहने पर मिला हुआ प्रभु का शासन मत छोड़ देना। आपने मुझे छोड़ दिया, कोई बात नहीं, मेरी जैसी हजारों मिल जाएगी, लेकिन लोगों के कहने पर प्रभु का शासन, जैन धर्म नहीं छोड़ देना, क्योंकि वो बार बार वापस नहीं मिलने वाला है। इतनी स्वस्थता से जवाब दिया। और बाद में सीता ने चिंतन किया, हु इज इन द फॉल्ट, यह अपराध किसका है? ये कृतांतवरन का? तो क्या नहीं, उसने तो राम अपने स्वामी की आज्ञा मिली, उसका क्या गलती, उसकी क्या गलती? तो क्या राम गलती में? तो क्या नहीं, वो तो मेरे पति, वो कभी गलत नहीं हो सकते, वो कभी गलत नहीं हो सकते। लोगों ने इतना बोला, इसके कारण उनको ये पगला लेना पड़ा, वो गलत नहीं। तो क्या अयोध्या नगर के सारे लोग गलत है?
बिना सोचे बिना देखे बस बोलने का शुरू कर दिया, ये नगर के लोग गलत है कि नहीं? अयोध्या, राम की अयोध्या है, वहां के लोग गलत की सोच, तो फिर गलत कौन? यह अपराध किसका? सीता ने तो कोई अपराध किया नहीं है, वो तो महासती है, उनका अपराध नहीं है। सेनापति भले छोड़ने आया है, लेकिन वो तो आज्ञा मान रहा है, राम के ऑर्डर से आ रहा है, तो राम भी गलत नहीं है। लोगों का दबाव है, लोग भी क्या है, वो तो लोग सामान्य जन है, सीधी बात है। पर पुरुष के वहां कोई रहा है तो ऐसा बोलेंगे, लोगों की भी गलती नहीं, तो फिर गलती किसकी? हु इज इन द फॉल्ट? गलती किसकी? वो सुंदर पति का, सीता का सोच, गलती किसी की नहीं, गलती मेरे बुरे कर्म, मेरे कर्म उड़े में नहीं आए होते तो ऐसी कोई घटना होने वाली नहीं थी। मेरे दुष्ट कर्म उड़े में आए और आज ये घटना हुई, तो सवाल आया हु इज द फॉल्ट? तो कर्म कोई आकाश में से आते? कर्म कोई आकाश में से आते? कर्म भी कहां से आए? जरूर पूर्व भव में मैंने कोई गड़बड़ी की है, जरूर पूर्व के भव में मैंने कोई गड़बड़ी की है, उसी कारण मेरे कर्म आज सीधे नहीं। यानी फल किसका आया? वहां किसका आया? मैंने ही गड़बड़ किया है, मैंने पूर्व भव में गड़बड़ किया, ऐसे कर्म का निर्माण हुआ, ये कर्म का उड़ाया आया और दुनिया ने ऐसा व्यवहार किया। बात ये, हमको ये पकड़ के चलना है कि यहाँ अपराध किसका। हम बहुत फटाक करके बोल देते, इतने जल्दी से गुस्से हो जाते हैं, कोई गलती किसी की देखी नहीं, ऑन द स्पॉट। आपका किसी का ऑपरेशन हुआ है, वाह, छोटा बड़ा ऑपरेशन हुआ, बराबर, आपको पेट में बहुत दुख रहा है, पेट में बहुत दुख रहा है, डॉक्टर को बताने गए, डॉक्टर ने कहा आपका अपेंडिक्स का प्रॉब्लम लग रहा है, अस्पताल में आ जाओ। अस्पताल में लेते हैं, वहां सीधा ही ऑपरेशन करते, सीधा निकाल दिया अपेंडिक्स, नहीं, अस्पताल के बेड में सुलाते, बीपी डायबिटीज सब चेक करते, अगर बीपी या डायबिटीज में अपडाउन है तो उनकी टेबलेट वगैरह देकर बराबर लेवल पर लाते। बाद में ऑपरेशन तो क्या नहीं, बाद में भी एक दिन 2 दिन निगरानी में रखते के बराबर है, बाद में भी ऑपरेशन नहीं, बाद में थिएटर में ले जाते, ऑपरेशन थिएटर में, जहां दूसरे किसी की एंट्री नहीं होती, वो ऑपरेशन थिएटर में लेके जाकर भी सीधा ऑपरेशन नहीं होता है, उनको एनेस्थेसिया देते, थोड़ा मूर्छित करते, यानी भारी नहीं लगना चाहिए, मूर्छित करते, मूर्छित करने के बाद ऑपरेशन करते, पूरा हो गया काम तो क्या नहीं, ऑपरेशन करने के बाद वापस सिलाई करते, बराबर है, सिलाई करने के बाद वापस बाहर लाते, चलो काम पूरा हो गया तो क्या नहीं, काम पूरा नहीं हुआ, उसके बाद में रोज सुबह दोपहर शाम डॉक्टर पूछते कैसा रहा, ठीक लग रहा है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, डोंट वरी, आप चिंता नहीं करो, मैं इधर हाजिर हूँ, कोई भी प्रॉब्लम है तो बोल दो। 3 टाइम उसको निगरानी में रखते, उसको आश्वासन देते, आप जरा भी चिंता नहीं करो, सब अच्छा हो जाएगा, अभी भी बुरा नहीं हुआ। उसके बाद में जो टाका लगाया था वो निकाल, सब हो गया बराबर, सब बराबर हो गया, तब डॉक्टर कहते नाउ यू आर ऑल राइट, यू कैन गो, बराबर है। एक ऑपरेशन भी करना है तो पूर्व में और उत्तर में कैसी कैसी व्यवस्था होती है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आपका लड़का, आपकी लड़की, आपका नौकर कोई गलती करता है, अपराध करता है, आपको गुस्सा भी आ जाता है, आपको लगता है कि इसको सीधे किया बिना चलेगा नहीं, बहुत टेढ़ा हो गया है, उसको सीधे किया बिना चलेगा नहीं, तो मैं कहता हूँ ऑपरेशन भी करना है ने तो उपाय के साथ ऑपरेशन होता है, वो भी है ना डिग्री दर कर सकता है, वकील ऑपरेशन कर सकता है कि नहीं कर सकता, वकील
क्यों वकील क्यों नहीं कर सकता? वो भी पढ़ा लिखा है, वो भी पढ़ा लिखा आदमी है, वो ऑपरेशन क्यों नहीं कर सकता? बोलो, वो वकील है, उसको मेडिकल साइंस के साथ क्या लेना है लेनी है? वकील ऑपरेशन नहीं करता है, ठीक है। कोई आरएमपी नहीं कर सकता। एमबीबीएस, अरे एमएस होना पड़ता है, एमएस, मास्टर इन, और हम भी है ना एमएस है। आप लोगों की सर्जरी करने बैठे हैं, अंदर बहुत घुस गए, वो क्रोध मान माया लोग इस सब की सर्जरी करने, एमएस हूं मैं, एमएस। हाँ, कोई सामान्य आदमी नहीं हूँ, एमएस मारा साहेब। बात यह है, किसी की गलती है, अगर उसको सुधारना भी है तो कितनी धीरज का काम होता है। हम धनाधन कर लेते हैं, एक वाक्य पक्का कर। रोज क्या वाक्य देते हैं, आज का एक वाक्य। गर्म होने से पहले, दिमाग का बॉयलर फाड़ने से पहले, किसी की गलती दिखाई दी, किसी क्या ये दिखाई दिया, चिंटू को कहा सुबह में जा सब्जी लेने के, जा पापा मैं नहीं जाऊंगा, बात करके ना बोल दिया, अभी इसके ऊपर गुस्सा होने से पहले। नौकर को कहा आज ये कपड़े धोने का है, नौकर के सेठ आज मेरा मूड नहीं है, आज ठिकाना नहीं है, अगले बार देखूंगा, है तू नौकर होकर, गुस्सा होने से पहले। पत्नी को कहा चाय बना दे, वो एक बार आपको कहा था मैं, क्या आप पूजा के लिए बोलते हैं आज पूजा नहीं, क्या सब आज मेरा मूड नहीं था, क्या बोलते मूड नहीं तो कैसा महापुरुष है, पूजा करने का मूड होगा तो पूजा करूंगा, नहीं तो पूजा नहीं करूंगा, मेरा मूड होगा तो दुकान में जाऊंगा, नहीं तो दुकान में नहीं जाऊंगा। बोलो जल्दी बोलो, बोलो बोलो भाई। तब हमने हमारी लिली बहनों को कहा है कि जब ये आपके छगन भाई पूजा नहीं करते, मूड नहीं है इसके नाम पर, अगर वो पूजा नहीं करते और चाय मांगते हैं, तो मैंने मेरी लिली बहनों को कह दिया है, को कहना कि चाय नहीं देना, वो पूछेंगे चाय क्यों नहीं बनाती, क्या दूध नहीं है, कोई चाय की पत्ती नहीं है, वो पूछे तो कह देना मेरा मूड नहीं। हाथ करके गुस्सा आ जाता है, धन धना करने का मन हो जाता है। तो मैं आपको कहता हूं, आज एक नया वाक्य देना है, आपकी पत्नी चाय बना के नहीं देती है, गुस्सा नहीं होना, वैसे भी सामान्य तो आप होते ही नहीं। मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। वो क्या हुआ, छगन भाई इतने ढीले थे, इतने ढीले, लिली बहन के अंगुली पे नाच रहे थे। लिली बहन जो के बैठ जाओ तो बैठ जाना, खड़े जाओ तो खड़े हो जाना, ये करो तो ये करो। कभी लिली बहन के सामने वो हमारे छगन भाई बोल नहीं सकते थे, वो जो देते वो सब चलाना पड़ता था। कोई बार चाहे गर्म भी आती है, कोई बार ठंडी भी आती है, कभी ठंडी ऋतु में ठंडा पानी और गर्म की ऋतु में गर्म पानी। लिली बहन ने जोड़ या छगन भाई परमात्मा की तरह लिली बहन की पूजा करते थे, बेचारा बोल ही नहीं सकते थे। उनके मित्रों को उन्होंने कहा ये लिली इतनी पावरफुल है, मेरा तो चलता ही नहीं है। तो मित्रों ने कहा छगन भाई जरा रुआब बताओ, रुआब जोर से बोलने का रखो, लिली बहन शांत हो जाएगी। हाँ, कुछ भी लिली बहन बोले तो सुनने का नहीं, और आपको जोर से बोलेंगे मुझे यह चाहिए, जोर से बोलो, लिली बहन सुधर जाएंगे। दूसरे दिन सुबह ही छगन भाई ने प्रयोग किया, ठंडी की ऋतु, और छगन भाई को गर्म पानी से स्नान करने का मन हो गया, और इसीलिए छगन भाई ने वो मित्रों की सलाह याद करके, ए लिली गर्म पानी दे देगा नहीं देती, तो पहले तो लिली बहन ने सुनाई, नो रिस्पॉन्स। बाबू गर्म पानी देते क्या नहीं देती, लिली बहन हंसी, गर्म पानी, वापस गुस्से, तू गर्म पानी देती है क्या नहीं देती है, तो लिली बहन नहीं देती हो, बोलो क्या करोगे, नहीं देती हो क्या करोगे, ठंडा पानी से स्नान कर लूंगा।
ये आप लोगों की स्टोरी है। कभी लिली बेन मानते नहीं है तो आपको गुस्सा आ जाता है। नौकर ने मना किया, कभी गुस्सा आ जाता है। लड़के ने आपने कहा वो नहीं किया, आपको गुस्सा आ जाता है। आपकी पत्नी या आपका पति आपके कहने के मुताबिक वर्तन नहीं किया, आपको गुस्सा आ जाता है। ऐसा क्यों किया, गुस्सा आ जाता है। आपका पार्टनर हो, कोई भी हो, आपको गुस्सा आ जाता है। गुस्सा बाहर प्रकट करने से पहले एक वाक्य पक्का करो, एक वाक्य पक्का करो। गुस्सा करने से पहले उसकी गलती को देखकर, उसके अपराध को देखकर, उसके व्यवहार को देखकर गुस्सा आ गया मेरे को, कोई बात नहीं। गुस्सा भले आया, अंदर आया, बाहर निकलने से पहले मैं आपको एक वाक्य देता हूं, वो वाक्य के ऊपर आपको सोचना है, वो वाक्य को अमल में लाना है, और वो वाक्य का नाम है देयर मस्ट बी ए रीजन। आपस मंत्र करके दू, मंत्र बनाना है कि सीधे सीधे चलेगा? देयर मस्ट बी ए रीजन। मंत्र बना दो, उबरी लगा देना। वो अभी आप तो होशियार हो गए, आप भी मंत्र बनाने में होशियार हो गए। मंत्र बना लेना, ओम देयर मस्ट बी ए रीजन, सासा सासा स्वाहा, तो बड़ा हो गया। लेकिन ये पक्का करो, देयर मस्ट बी ए रीजन। चिंटू ने मुझे सब्जी लाने के लिए मना क्यों किया? चलो देयर मस्ट बी ए रीजन, कोई कारण हो सकता है, कोई कारण हो सकता है। पूछो चिंटू का, बेटा आज तूने मना क्यों किया? कहेगा चिंटू कि पप्पा रात को लेट सोया। कह सकता है चिंटू आज मेरा मूड नहीं, बोल सकता है आज संदर्भ हो रहा है। चिंटू कह सकता है कि आज मुझे खेलने जाना है। अरे चिंटू सीधा ही बोल सकता है, मैं नौकर थोड़ा हूं कि ले जा, मैं तो एक बार जाऊंगा तो आप रोज भेजेंगे, नहीं जाता। वो भी कारण हो सकता है, ये भी कारण हो सकता है। आप कारण की तलाश करो, आपको कोई ना कोई कारण मिल जाएगा। कोई व्यक्ति तुम्हारी बात को काटता है, तुम्हारी बात का निषेध करता है। मैं दुनिया में कहता हूं, दो प्रकार के मैनेजमेंट बहुत सुंदर कोटि के आना ही चाहिए। एक मैनेजमेंट है अवसर पर ना कहने की, और एक मैनेजमेंट है किसी ने ना कहा, किसी ने ना कहा तो स्वस्थता से सुन लेने की। दो प्रकार का मैनेजमेंट चाहिए। कोई पाप की बात करता है, भले वो स्वजन क्यों ना हो, भले वो कार्य क्यों ना हो, वो भले बेस्ट फ्रेंड क्यों ना हो, पाप की बात कहता है तो हिम्मत होनी चाहिए, नो मैं नहीं करूंगा। एक हिम्मत चाहिए। एक बात है, ना कहने की ताकत होनी चाहिए, तो बहुत सारे पापों से बच जाओगे। ज्यादातर लड़के बिगड़ते उसके पीछे कारण है, बेचारे नो नहीं बोल सकते। 4 मित्रों में से 3 मित्र सिगरेट पीते हैं, और चौथे मित्रों को कहते हैं कि ले तू भी सिगरेट पी ले। वो मना तो करता है, लेकिन ढीली ढीली मना करता है। उनके मित्र उसकी मस्करी करता है, अरे रहने दो, अभी तो बालक है, वो तो लड़की है, वो क्या सिगरेट पिएगी, ऐसा ताना लगाते हैं। और उसको मैं मरा दो, और बाद में चल जाता है। ना कहने की ताकत होनी चाहिए, एक ताकत होनी चाहिए ना कहने की, और उससे भी बड़ी ताकत चाहिए, किसी ने ना कहा तो समता से सुनने की, समभाव से सुन लेने की। इसने ना कहे, देयर मस्ट बी रीजन, चौक्कस कोई कारण हो सकता, जरूर कोई कारण हो सकता। चलो अंदर जाओ, क्या जाओ। आता है बराबर क्या जैन इतिहास में आता है, आपको भरेसर बाबोले आता होगा तो उसमें आता है हल्लवी अल्लाह। वो हल्लवी अल्लाह जो भाई चेलना के पुत्र कोनी के छोटे भाई चेडा राजा उनके नाने होते, उनके दो, वो दोनों भाई चेडा राजा के शरण में गए हैं। कोनिक ने युद्ध का ऐलान किया है, वैशाली नगर बंद है, कोनिक ने चारे ओर घेरा डाला है। ये हल्ला रोज शेचनक नाम का एक जबरदस्त कोटि का हाथी,
बड़ी ताकत वाला हाथी। वो हाथी पर रात को बैठते हैं और कोनिक के जो लोग रहते हैं, जहाँ उनके सैनिक, उसकी शिविर जहाँ रखी हुई है, उनके तंबू जहाँ है, वहां जाकर हमला करते हैं। रात के समय में 25-50 को मार के वापस आते। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसे हो गए, रोज रात को अटैक। तब कोनिक ने अपने मंत्रियों को कहा, भाई रोको, ये रोज रात को अटैक हो रहा है, ऐसे हम मर जाएंगे। मंत्रियों ने देखा शेषनाग का आने का एक ही रास्ता है, वो रास्ते के आसपास में बीच में ही खड्डा बना लिया, खड्डे के अंदर अंगारा भर दिया, ऊपर घास लगा दिया, पता ही नहीं चले। और हल्ला रात के समय में शेषनाग के साथ अटैक करने के लिए आ रहे। शेषनाग बड़ा बुद्धिमान हाथी था, ज्ञानी हाथी था, देव से अधिष्ठित हाथी। उसको पता चल गया, अभी 1 कदम आगे चलूंगा, सीधा ही घास में पैर पड़ेगा, घास की कोई ताकत नहीं, मैं ढाल करके नीचे गिरूंगा। और नीचे गिरा तो वहां मात्र धगधगते अंगारे। तो इसलिए शेषनाग हाथी 1 कदम आगे नहीं बढ़ता। हल्ला को प्रेरणा कर, चल आगे बढ़। अंकुश लगाते हैं, क्या क्या सुनाते हैं। वो शेषनाग हाथी, उसको पता है अभी कितना बड़ा जोखिम, वो 1 कदम आगे नहीं बढ़ता है। तब हल्ला से रहा नहीं गया, तू बेवफा है, तेरे खातिर हमने भाई के साथ युद्ध लगाया और तू कायर बन गया। भयंकर सुनाया। ये हाथी इतना ज्ञानी था, बहुत सुनाया तो दोनों को जबरन अपनी पीठ पर से नीचे उतारा, जबरन नीचे उतारा, क्योंकि वफादार, जबरन नीचे उतारा। 1 कदम आगे बढ़ा, धाड़ करके नीचे गिरा, अंगारा में गिरा, जलता जलता मर गया। अब हल्ला सोच रहे हैं, ये हाथी आगे क्यों नहीं बढ़ता था, हमने अक्ल नहीं चलाई, जरूर इसके पीछे कोई कारण था, कारण की तलाश करनी चाहिए थी, हमने तलाश नहीं किया, हाथी गवा दिया। बस मैं आपको ये कहता हूं, किसी का कोई भी व्यवहार, किसी का कोई भी व्यवहार, उसके ऊपर गुस्से होने से पहले, उसको फटाफट सुना देने से पहले, अंदर से आंख बाहर निकालने से पहले 1 मिनट ठहर जाओ, जस्ट 1 मिनट ठहर जाओ और ये पक्का करो, देयर मस्ट बी ए रीजन, उसका व्यवहार मेरे प्रति अनुकूल नहीं है, जरूर इसके पीछे कारण है, या तो पूर्व में मैंने इसका बिगाड़ा है, या मेरा अरे नाम कर्म नहीं है, यानी मैं कितना भी कहूं वो सुनने वाला नहीं है, या तो उसकी कोई परिस्थिति गड़बड़ वाली हो सकती है। देयर मस्ट बी ए रीजन। एक सेठ अपने मित्र के साथ बात कर रहे थे, बात में अपने मित्रों को कहा, ये मेरी नौकरानी जो है 15 साल से इतनी भरोसा पात्र है कि मैं पूरा घर उसके भरोसे छोड़ के जा सकता हूं, आज तक उसने 1 रुपए की गड़बड़ नहीं किया। मित्र के सामने प्रशंसा किया, तब मित्र ने कहा, कौवा हर जगह पर काला रहता है, तू भरोसे में मत लेना, ये तेरी नौकरानी पवित्र माने नहीं, उसको चांस नहीं मिला होगा, उसको चांस नहीं मिला होगा। बाकी तो दुनिया में चांस मिलने पर भी हम भी नहीं छोड़ते हैं, तो उनकी क्या बात करे। वो लीली बहन ने कहा छगन भाई को, अपना वो नौकर है ना तोवेल चोरी करके चला गया। लीली बहन ने छगन भाई को कहा वो अपना नौकर तोवेल चोर कर चला गया। तो छगन भाई ने पूछा कौन सा तोवेल, वो लीली बहन ने कहा वो होटल में से हम लाए थे। वो मित्र कह रहा है, ये नौकरानी छोटा पगार, वो चोरी किए बिना रहती नहीं है, मौका नहीं मिला होगा। बाकी समझ ले, कौवा हर जगह पर काला है, अवसर मिलने पर मैं और तू भी चोरी करता है, तो क्या नौकरानी चोरी नहीं करेगी? करती। मित्र कह नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे आज तक के 15 साल का भरोसा है कि कभी चोरी नहीं किया है। दोनों मित्र बात किया, घर में अकेले थे, पत्नी मैके गई थी,
दोनों बात करते करते बाहर निकले। अकेली नौकरानी घर पर है, दोनों बाहर निकले। 5-7 कदम आगे बढ़े। वो जो मित्र बाहर का मित्र था जिसने कहा था कि सब चोर होते, उसने कहा मित्र को खैर एक मिनट में आया। वो वापस गया, द्वार बंद हो चुका, घर का द्वार बंद हो चुका था। उसकी जो तिराज जैसा था उसमें से उसने देखा वही नौकरानी कबात खोलकर 500 रुपए की 4 नोट ली। तो जल्दी से अपने जेब में रख रही है, खोल के रख रही है। तो उसने मित्र को कैसा है, देख देख तू तेरी नौकरानी की प्रशंसा करे ना, आओ देख। बुलाया उसको, उसने भी तिराज में देखा, अभी बराबर देख लिया। नौकरानी ने 500 रुपए की 4 नोट लिए, अंदर रख लिए, देख लिया। सीधा द्वार नहीं खोला, बहुत सज्जन आदमी था। द्वार पर टकोरा, रेड हैंडेड पकड़ना नहीं है मुझे, रेड हैंडेड नहीं पकड़ना। उसको विश्वास था 15 साल से मेरी नौकरानी ने चोरी नहीं की है, आज चोरी की है इतने मात्र से मुझे एक्साइट नहीं होना है। और इसलिए टकोरा बजाया। नौकरानी को सब शेयर करने के लिए समय दिया। वो कहता है अरे रेड हैंड पकड़, तो क्या तू शांति रख, तू शांति रख, रेड हैंड नहीं पकड़ा मेरे को, तू शांति रख। टकोरा बजाया, नौकरानी सब कोई आए वापस, धम सब बंद करके वापस व्यवस्थित हो गई। द्वार खुला, नौकरानी को पसीना पसीना हो गया है, सेठी आ गए। शायद सेठ को पता हुआ होगा तो, लेकिन वो जो दूसरा मित्र तो बहुत गर्म है, नौकरानी के साथ तड़ाफड़ी करना है। लेकिन ये सेठ कुछ नहीं बोल रहे, तो भी वो कैसे बोलेगा। सेठ ने नौकरानी को बुलाया, पूछा तेरे घर में कोई बीमार है? देखो क्या भूमिका होती है, तेरे घर में कोई बीमार है तो क्या? हाँ। नौकरानी सीधी पैर में पड़ गई और कहा सही बात है, मेरा एक लौता लड़का, जवान जो लड़का, उसको थर्ड स्टेज टीबी आया है और डॉक्टरों ने इतनी सारी दवाई बताई, मेरे पास रुपया नहीं। फिर उसने सामने से स्वीकार कर लिया, आज 15 साल में मैंने कभी गलती नहीं की, आज मैंने गलती कर, मैं स्वीकार कर रही हूँ। वो मेरे लड़के के ट्रीटमेंट के लिए मैंने 500 की 4 नोट रख तो आप मुझे माफ करो, मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई, जिंदगी में कभी मैंने चोरी नहीं की थी, आज मेरे से चोरी हो गई। सेठ ने कहा आप मेरी माता समान, मुझे तो मेरे मित्रों को बताना है कि मेरी नौकरानी कभी चोरी नहीं करती, अगर उसने चोरी किया उसकी गलती नहीं, गलती मेरी है, मैंने मेरी नौकरानी का ध्यान नहीं रखा। 15 साल से जो काम करिए उसके प्रति मैंने ध्यान नहीं रखा, तब जाकर ये मजबूरन किया हुआ काम है, ये उनकी चोरी नहीं। मित्र को कहा ये मेरी नौकरानी पवित्र रही है। नौकरानी को कहा खोल कबाड़ खोल, खोला, 4 नोट और लेकर जा। टीबी है, थर्ड से 2000 रुपये में काम नहीं होगा, दवाई बार बार लेनी पड़ेगी, बार बार फ्रूट वगैरह खाना पड़ेगा, 2000 में काम होगा नहीं, और 2000 रुपया ले ले, मैं कह रहा हूं ले ले। इतना ही नहीं, तेरा पगार तेरा वेतन में कम देता हूं, इसलिए तुझे चोरी करने का मन हुआ, अगले महीने से तेरा वेतन डबल कर देता हूं। बहन माता, आप मेरी माता हो, बहन समान हो, अब जरा भी चिंता मत करो। मुझे एक बात पक्का बताए, गुरुदेव ने कहा है कि देर मस्ट बी रीजन, कोई कुछ भी गड़बड़ करता है जरूर उसके पीछे कोई कारण, एक्साइट होने से काम नहीं होगा, एंग्री हो जाने से काम नहीं होगा। जरा अंदर जाओ, गहराई में जाओ, जरूर आपको मिलेगा कोई कारण था। एक व्यक्ति सज्जन व्यक्ति कुछ गड़बड़ करती है तो जरूर कोई कारण हो सकता है। अगर इतना हम पकड़ ले, वापस मैं आपको कहता हूं, है कोई किसी के प्रति किसी को भी लेफ्ट राइट लेने से पहले कौन सा वाक्य याद रखना है? देयर मस्ट बी अ रीजन। कारण पूछो पता चलेगा, जरा कारण पूछो पता चलेगा। गुस्से होने से काम नहीं होगा, ठंडा पड़ो। और आप ठंडे हो सकते, ऐसा नहीं है, हो सकते।
मैं बहुत जगह पर एक प्रसंग वर्णन करता हूँ, पूरे मजाक का है और मेरी कल्पना का ही है, लेकिन आप सबका अनुभव है। क्या मैं शांत रह सकता हूँ? एक प्रश्न है। कोई गड़बड़ करे, कोई नुकसान करे तो मैं शांत रह सकता हूँ? वैसे तो आज तक का अनुभव है, आप रास्ते पर चलकर जा रहे हो और बारिश की सीजन थी, रिक्शा वाला ने ऐसी रिक्शा चलाई, आपके प्लेन कपड़े को डिजाइन वाले बना दिए, तो आप शांत रहेंगे? आप शांत रहेंगे? हमने एक दृश्य देखा था, या हकीकत, एक ट्रक जा रही थी, पीछे कार वाला, अभी वो कार वाले को, ट्रक वाले को ओवरटेक करना है। ओवरटेक कब किया जाता है? लेकिन क्यों, अभी सब क्यों होता है? अर्जेंट है, बराबर, मुझे जाना अर्जेंट है, इसलिए मुझे स्पीड में जाना है, अर्जेंट है, स्पीड में जाना है, बहुत महत्व का कार्य है, इसीलिए ओवरटेक करते हैं। मैं तो ऐसे मानता हूँ, वो ट्रक जा रही है, उसके पीछे कार जा रही है, वो कार वाला पे 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 करता है, वो ट्रक वाला साइड ही नहीं दे रहा, ट्रक वाला साइड ही नहीं दे रहा है, कोई 50-100 मीटर तक ये टे 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 चला। बाद में जरा जरा जगह जैसा आया तो कार वाला ने ओवरटेक किया। जब वो ओवरटेक कर रहा था तो ट्रक वाला ने जरा हुल दिया, अपना ट्रक ऐसा स्टीयरिंग ऐसा घुमाए, हुल देने के लिए, कुछ हुल देने के ऐसा किया। वो कार वाले का दिमाग है, इतनी छोटी बात ये है, हम सब है ना हाई टेम्पर है, हाई टेम्पर। एक्चुअली हमको तो है ना, देखो आपको पता होगा, जब इलेक्ट्रिक का वायर होता है ना, जहाँ ऐसा रखते क्रॉस हड्डी, खपरी बता दो क्या लिखते, डेंजर 460 वोल्ट। आप सिगरेट का पैकेट के ऊपर क्या लिखा है? स्टैट्यूटरी नोटिस, इंजीरियस टू हेल्थ, हर जगह पर नोटिस होती है। हमने देखा है जितने भी पेट्रोल के टैंकर जाते हैं उसके ऊपर लिखा होता है हाईली इन्फ्लेमेबल, वो सब आपने देखा ही होगा। एक्चुअली हमको भी प्रामाणिक बनना चाहिए, प्रामाणिक बनना चाहिए हमको। हमारे सब अपने है ना शर्ट के ऊपर जात के सेंटेंस में देखता हूँ, हर एक के शर्ट के ऊपर जात के सेंटेंस, इतने बढ़िया सेंटेंस होते के बाद मुझे लगता है कि ये आदमी ऐसा ही होगा शायद, ये सेंटेंस ऐसा है, तो ये सब गलत बात है। एक्चुअली एक ही सेंटेंस वाला सबको एक कॉमन शर्ट हम सबके लिए बनाना है, सबके लिए एक ही प्रकार का शर्ट, जिसके ऊपर आगे और पीछे दोनों साइड पर एक ही वाक्य लिखना है, हाईली इन्फ्लेमेबल। हाँ इधर लिख दो हाईली इन्फ्लेमेबल, पीछे भी लिखो हाईली इन्फ्लेमेबल। एक शब्द की दियासली भी आई, एक इधर उधर के शब्द की दियासली भी आई तो क्या होगा? प्रामाणिक बनो, बी ऑनेस्ट। क्या लिखना है? लिख देना अभी, आज से मैं कल देखूंगा सबके सर पर हाईली इन्फ्लेमेबल। वो ट्रक वाला ने एक जरा खोल दिया, वापस पूछता हूँ ओवरटेक क्यों करता था? अर्जेंट काम था, ओवरटेक इसीलिए करता था कि अर्जेंट काम था, बराबर है। वो ट्रक वाला ने हुल दिया, वो कार वाले ने कार आगे खड़ी रखी, आगे नहीं गया, ऐसी खड़ी रखी कि ट्रक को भी खड़ा रहना पड़े, और बाहर निकला। क्या समझता तेरे मन में, क्या समझता? आधा घंटा झगड़ा चल, अभी तू ओवरटेक करने गया था, 1 मिनट तेरे को बचा नहीं थी, भाग रहा था, और जरा उसने ऐसा कुछ गड़बड़ किया तो तू आधा घंटा झगड़ा करने के लिए तैयार। यानी उसका अर्थ है वहां जो काम है ना वो इतना महत्व का नहीं है, तेरे साथ झगड़ा करना सबसे महत्व का काम। तो हम इतनी छोटी छोटी बातों को लेकर, कहने का बात है, इतनी छोटी छोटी बातों को लेकर कोई रिक्शा वाला ने कपड़ा बिगाड़ा, कोई औरतें करने नहीं दिया, किसी की जरा टक्कर लग गई, जरा टक्कर लग गई, एक जरा कुछ भी हुआ, वो चिंटू के हाथ से ठान करके कब गिरा, टुकड़े टुकड़ा हो गया। लीली क्या, अरे तूने कब तोड़ा, कितनी बड़ी गलती किया? तो चिंटू क्या, मैंने गलती नहीं किया, गलती तूने किया। लीली क्या, मैंने गलती किया? तो हाँ, जो तू जाता है वो घर में लाया क्यों? जो टूटने वाला के पे क्यों लाए, फिर कुछ रहेगा। तो बात ये ऐसी छोटी बड़ी बातों को लेकर बड़ा करके, सच बोलो, भूतकाल को देखो, आज तक में हमने कितनी बार क्रोध किया और कितनी बार शांति रखी। ये सब क्या बोल रहा है?
ऐसे तो शांति रखी है, नहीं रखी ऐसा नहीं रखी ऐसा नहीं। एक भाई नीचे से जा रहे थे, ऊपर तीसरी मंजिल से एक ईंट ठाड़ करके गिरी, उसका कंधे पर थोड़ी लगी, फिर गिर गई। गुस्सा आ गया उसको, गुस्सा आ गया, ये ईंट क्या करे, उसके पास जाता ठोकता उसको, लिए ईंट ठाड़ ठाड़ करके तीसरी मंजिल पर चढ़ गया, ठाड़ ठाड़ करके चढ़ गया, ठोकू उसके ऊपर। वो तीसरी मंजिल तक चढ़ गया, वहां एक बड़े ताकत वाला आदमी डन बैठक कर रहा था, 50 55 60 कर रहा था, और ये इधर हुआ, वो उसकी ताकत देखकर इधर गया, उसने क्यों आया है? नहीं नहीं, वो कहीं आपकी घर की थे ना, आपको देने आया हूं। वैसे नहीं है कि आप शांत नहीं रह सकते, वो सामने देख लेते भाई, जिसके साथ लड़ना है मेरी लेवल का है या नहीं है, नहीं तो भी शांति रखो। मैं आपको कहता हूं, क्या शक्य है किसी की गलती पर मैं शांत रह सकूं? इज इट पॉसिबल? क्या ये शक्य है? मैं आपको एक मजाक की स्टोरी सुनाता हूं, मजाक की, बिल्कुल मजाक की स्टोरी, कि एक श्रीमंत आदमी की लड़की की शादी, अभी बड़े आदमी की शादी होती है तो थाली कितने की होती है? 1000 रुपया, 1500 रुपया, क्योंकि हम बहुत करुणा सागर है, वो कैटरस को कमानी होनी चाहिए, ये हमारी भावना। बाकी 150 रुपये की थाली हो या 1500 की थाली हो, ये पेट तो आपका ही है भाई, थाली किसकी भी हो। मैं तो सचमुच को मैं तो कहता हूँ, ये बड़े बड़े श्रीमंतों के वहाँ जो जिम्मेदार होता है ना, उसके पहले एपिटाइजर आते हैं, जात जात कहता है, बाद में मुखवास आते हैं, जहाज जात के मुखवास आते, उसके बाद में भी है ना, एक 2 4 5 डब्बा रखना चाहिए, ये माल पानी। वैसे भी बड़े पेट वाले, बड़े पेट वाले जो अभी जहां भी जाता है ना, सबसे पहला पेट पहुंचता है, बाद में वो पहुंचता है। इतने बड़े बड़े पेट वाले होते, वो बेचारा जब जन्मा था तो ग्राम पंचायत था, जब बड़ा हुआ बड़ा हुआ बड़ा हुआ पूरी महानगर पालिका बन गया। ऐसा बड़ा पेट वाले, अभी वो ऐसे बड़े पेट वाले जिम में जाते और उसमें जात की आइटम वगैरह रहती है। मैं तो कहता हूँ पहले एपिटाइजर, बाद में मुखवास, उसके बाद में जब बाहर निकलता है ना, तो ये सब जो खाने वाले आप लोग हैं ना, उसके लिए एसिडिटी की गोली, बीपी की गोली, डायबिटीज की गोली, ठोका है एसिडिटी से गोली लेके जा भाई। दबा दबी आप लोगों की चलती 1500 2000 की थाली, क्या खाएंगे आप लोग? ये नाटक है, दिखावा है। मैं तो कहता हूँ आपकी शादी के प्रसंग में आपको दिखावा करने, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे दिखावा होता है। वो कैटरस की कमाई कराना, उससे तो अच्छा है आपके जो स्वजन आए उनको कमाई होनी चाहिए। आपको दिखावा करना है, मोहनथाल बनाओ, लड्डू बनाओ, जो बनाना बनाओ, उसके अंदर आपकी ताकत, आपकी इच्छा, कोई चांदी का सिक्का, कोई सोने का सिक्का रख दो, वो लड्डू तोड़ेगा, उसको चांदी का सिक्का मिलेगा, वो आपकी प्रशंसा करेगा, भले मोहन डाल दिया लेकिन सोना। क्या नहीं हो सकता है? दिखावा का दिखावा भी हो जाएगा, और मुफ्त के पैसे तो नहीं जाएंगे हैं। जो आपके स्वजन है उसके हाथ में कुछ तो आएगा। मैं तो कहता हूँ 7 आइटम से आगे एक भी आइटम नहीं बनानी, आइए 7 आइटम, दाल चावल रोटी सब्जी, एक फरसान, एक मिष्टान, एक पापड़, फिनिश, बात पूरी हो गई। 7 आइटम बहुत काफी हो गया, लेकिन दिखावा करना है, करो दिखावा। में कहता है ये करो है, आपकी मिठाई के साथ, आप फरसान के साथ कुछ ऐसा रख लो, वो जो खाएगा, जितना खाएगा इतना उसको ही मिलेगा, 1 रुपया आपका बिगड़ेगा। आपको दिखावा करें तो बता दो चांस, सिंपल जिमने के बाद सारे स्वजनों को, मित्रों को इकट्ठा करो और बाद में जार करो। 5 लाख रुपया जीव दया में, 5 लाख रुपया अनुकंपा में, 5 लाख रुपया साधारण व्यक्ति में, 5 लाख रुपया वयावत में, 5 लाख हमारे संघ के साधारण खाते में करो। मैं क्या मना करता हूं?
लेकिन आपका तो है जो चलता है 1500 2000 की थाली। और ऐसा ही जमनवार था, भी अपने बात पर आ जाते, ऐसा ही जमनवार था। बड़े सीमंत की सारी पहले से सबको मेनू कार्ड दिया गया था। अभी ये रिवाज जैसे हुआ है, मेनू कार्ड पहले से दिया है, आपको जो आइटम लेनी है वो जहाँ भोजन समारंभ जहाँ भोजन की सामग्री रखी गई थी वहां तो भीड़ लगी है, भीड़। सब पहुंच गए हैं, आप भी पहुंच गए, अभी वहां पहुंच गए। बफे सिस्टम, सब टेबल पर रखी हुई चीज, थाली लो, बाटकी लो, चमची लो, और जो आइटम है आपको जो पसंद पड़े लो, और आपको जहाँ वापरना है वापरो। सब ऐसी प्रकार की व्यवस्था थी। आपने एक थाली लिया, एक डिश लिया, इडली लिया, चटनी लिया, संभार लिया। इडली वाला जो आपको लेना था वो लिया, चटनी लिया, संभार लिया। होटल में आप जाते हो, वेटर को ऑर्डर देते हो, वेटर अगर वो आपकी इडली डोसा का जो आपका ऑर्डर था वो रखने जाता है टेबल पर, और भूल भूल में वो संभार का जो बाउल है उसमें से संभार जरा ऐसा निकला, और एक छीटा आपके कपड़े पर पड़ा, तो आप शांत है कि गुस्से हो जाएंगे? आप शांत रहेंगे या गुस्से में आ जाएंगे? सीधा गुस्सा आ जाएगा ना, गुस्सा आ गया, असली बात है। बस यही बात है। आपने थाली लिया, चटनी लिया, संभार लिया, पूरी थाली भरकर आपने सोचा वो जगह पर शांति से बैठकर वापरेंगे। आप आपकी थाली लेकर जा रहे थे, एक दूसरा व्यक्ति पूरा हो जाएगा तो, खत्म हो जाएगा तो, वो दौड़ता दौड़ता है, वो दौड़ता दौड़ता आया और आपके साथ प्रेम हो गया। ऐसा टकरा, आप जा रहे थे थाली लेकर जिसमें संभार भी है, चटनी भी है, वो उधर भरा हुआ है, और वो ढार करके आया, जोर से टक्कर हुआ, अधार अभिषेक भगवान का फल है, आपका उसी वक्त हो गया। वो चटनी, वो संभार है, वो सब पूरा आपके कपड़े पर एक साथ में, अधार अभिषेक, 108 अभिषेक, चक्र सब अभिषेक सब एक साथ में हो गया। वो आपका दिमाग अभी एक चीता पड़ता है, एक चीता पड़ता है तो आप शांति नहीं रख सकते हो। तो ये तो पूरा हो गया, पूरा सब पूरा कपड़ा बिगड़ गया है, और आपकी आंख लाल हो गई। गलती उसकी थी, भागते भागते आया, जोर से टकराया, गलती उसकी थी, आपकी आंख लाल। नॉनसेंस, सोचता है क्या? इतना गुस्से में लाल लाल हो गए, पूरा कपड़ा बिगड़ा हुआ है, समझता है क्या? मारो ये सब, इतने गुस्से में थे, जोक समझते। वो शादी के प्रसंग का जो वीडियोग्राफर, वो वीडियोग्राफर सब जगह पर वीडियोग्राफी करता करता वहां ही आया, ऐसा वीडियो ले वो वीडियो ले रहा है। आप बड़े गुस्से में हो, बराबर देख लो, मैं कहता हूँ आपको, आप बड़े गुस्से में हो, उसको एक चाता लगाना, समझता ऐसा कर रहे थे, और उसी वक्त वीडियो वहां आया, और आपने देखा वीडियोग्राफर भी आपका वीडियो लेने के लिए तैयार हो चुका है, और आपने देखा वो वीडियो ले रहा है, आप गुस्से में हो, समझता है क्या? और वो वीडियो ले रहा है, बोलो आप क्या आप क्या करोगे? बड़े गुस्सा, समझता है क्या? और वीडियो आपको इतना तो पता है, वीडियोग्राफी में तो मेरा चेहरा हंसता ही आना चाहिए, बराबर है, बराबर है। जहाँ सीसीटीवी होता है ना, वहां लिखता है आप सीसीटीवी में हो, और बाद में स्माइल का इमोजी होता है, हाँ सीसीटीवी में आ रहे हो, जरा स्माइल करो। तो आपका एक दिमाग में भरा हुआ है कि मेरा फोटा निकलता है या मेरी वीडियोग्राफी निकलती है, तब मेरा चेहरा कैसा होना चाहिए। बस कितना इजी, कितना इजी। हमको शांत रहना, किसी भी परिस्थिति में शांत रहने के लिए कितना इजी है कि अगर मेरी वीडियोग्राफी उतर रही है
तो मुझे कितना भी गुस्सा क्यों नहीं आया हो, मुझे स्माइल करना चाहिए। ये आपके दिमाग में बैठा है कि नहीं बैठा है? कितना भी गुस्सा आया हो, लेकिन अगर मेरी वीडियोग्राफी हो रही है तो मुझे शांत हो जाना चाहिए। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, एक नहीं, अनंता केवल ज्ञानी, अनंत अवधि ज्ञानियों का सतत हमारे पर वीडियो चल रहा है। वो हमको अपने केवल ज्ञान के माध्यम से देख रहे हैं। ये मेरा श्रावक, ये मेरा जैन ऐसी परिस्थिति में कैसा व्यवहार करता है, केवल ज्ञानी का वीडियो एक नहीं कितने अनंत केवल ज्ञान का वीडियो हमारे पर है। ये परिस्थिति में लोग छोड़ो ये जैन है, लोग को छोड़ो ये जैन है, ये मेरा जैन ऐसी परिस्थिति के बीच में किस प्रकार से व्यवहार करता है, अनंत केवल ज्ञानी का वीडियो उतर रहा है। एक सामान्य व्यक्ति के वीडियो में भी आप क्या गणित है कि कितना भी गुस्सा न क्यों ना आया हो, है वीडियो में आ रहा है तो स्माइल। मैं कहता हूँ मेरे भगवान अनंत अनंत तीर्थंकर परमात्मा केवल ज्ञानी भगवान, उनका केवल ज्ञान का वीडियो चल रहा है और वो देख रहे, मेरी पूजा करने वाला, गर्व से कहो जैन, ये बोलने वाला मेरा भगत, मेरा सेवक, रोज के सर से ऐसा पूजा करने वाला, जब ऐसी परिस्थिति आ जाते वो कैसा व्यवहार करता है, उसका रिस्पॉन्स कैसा होता है, वो केवल ज्ञान के माध्यम से हमको देख रहे। वापस कहता हूँ, अगर वीडियो में आना है तो स्माइल होना जरूरी है। केवल ज्ञानी के वीडियो में आना है तो कैसी भी परिस्थिति में प्रसन्न रहना जरूरी। बस मुझे आपको यही कहना है, किसी का कोई अपराध दिखाई दे, गलती दिखाई दे, गुस्सा तो हर बार हम किया है, हर बार किया। चलो एक इतिहास बना, एक सुवर्ण क्षण का सृजन कर दे। कहा जाता है कैथेराइन नाम की एक यूरोप में कोई राज्य की रानी, बड़ी सत्ताधीश थी, दिमाग बहुत गर्म, तड़फड़ कर डालती थी। एक बार युद्ध का माहौल, युद्ध की भूमिका, युद्ध के मैदान में, शिविर में सभी सैनिक बैठे हुए हैं। वो कैथेराइन अपने ऑफिसरों के साथ वो सब देखने के लिए निकली है। रात का समय, वो कैथेराइन निकली है सबका निगरानी करने के लिए। एक तंबू में कोई 5-10 सैनिक थे, बात कर रहे थे। बाहर वो कैथेराइन अपने ऑफिसरों के साथ खड़ी है बात सुनने के लिए। बात में एक सैनिक दूसरे सैनिक को कह रहा है, ये अपनी रानी नहीं है, राक्षसी। तब दूसरे सैनिक ने कहा, बिल्कुल सही बात है, दिमाग तो पूरी दुनिया का लेकर बैठी, एक छोटी बात को लेकर भी कितने गुस्से हो जाती। ये राक्षसी नहीं है, मां शैतान है। जिसने भी वो 5 सैनिक ने अपनी रानी के लिए जो हल्की बातें, सब बातें किया, बाहर रानी सुन रही है अपने ऑफिसरों के साथ। ये 5 सैनिक जो हल्की बातें करे, जो ऑफिसर थे वो भी गुस्से में आ गए। क्या बोलते, रानी के लिए ये बोलते। रानी के सामने देखा, सुत, इन सबका हम सुत कर दे, खत्म कर दे, सभी को मार डाले, ऐसा बड़ा अपराध आपके लिए ऐसा बोलते, आपके तो अभी सुत करते सबको। तो कैथेराइन ने कहा, रहने दो। इतिहास में एक नोट तो ये होनी चाहिए, बड़ी मिजाजी रानी भी एक बार तो क्षमावीर बनी। वो मेरे सैनिक है, युद्ध के मैदान में जो बोलते हैं वो मेरा स्वभाव है, वो ही बोल रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस बोल रहा है, मुझे उनके सामने कोई कदम उठाना नहीं है। इतिहास जरूर एक बार बोलेगा कि रानी महाक्रोधी थी, लेकिन एक बार तो उसने भीख समा रखी। मैं आपको कहता हूं, हमारे पास एक अवसर है, हम पार्श्वनाथ भगवान के पूजक, दर्शन करते हैं, अभिषेक पूजा करते हैं, केसर चंदन पूजा करते हैं, धूप दीपक पूजा करते हैं। जो पार्श्वनाथ दादा की पूजा करे, आप लोग है प्रभाव चाहते हो, लेकिन उस स्वभाव को मानते। हे पार्श्वनाथ दादा, ऐसे तो हम इतने होशियार है, वेरी क्लेवर पर्सन,
सुना है कि पार्श्वनाथ भगवान का प्रभाव बहुत होता है, तो हम तो क्या नाटक करते। वो पार्श्वनाथ भगवान के सामने प्रार्थना करते, हे पार्श्वनाथ दादा। एक लड़की रोज पार्श्वनाथ दादा की प्रार्थना करती थी, रोज। उसके पप्पा ने कहा, बेटी तू रोज पार्श्वनाथ भगवान के सामने प्रार्थना कर रही है, तू तेरे लिए मांगती होगी, कभी कभी मेरे लिए तो मांग ले। तो लड़की के पिताजी, रोज आपके लिए नहीं मांगती हूँ, क्या बात करते? हाँ, मैं आपके लिए रोज मांगती हूँ, मेरे पिता को अच्छा दामाद मिले, मेरे पिता को अच्छा दामाद मिले। बहुत होशियार है। पार्श्वनाथ दादा के पास उनका प्रभाव है तो मांग लेते। कोई लड़की है तो दामाद मांग लेता है, कोई लड़का है तो परीक्षा में पास। आप बड़े होशियार हो, आपके 10 लाख 20 लाख रुपया कहीं फंस गया है तो पार्श्वनाथ के, भगवान मेरे 20 लाख फंसे हुए, बहुत टेंशन है, वो पार्श्वनाथ दादा कुछ करो। ये बोलते हैं, पार्श्वनाथ दादा के पास विनंती करते, कितना? 20 लाख। 20 लाख की विनंती करता है, बाद में जेब में हाथ डालता है। वो जेब में हाथ डालने के बाद 2000 की नोट है, उसको क्या साइड पर जा। 500 की नोट, उसको क्या तू भी साइड पर जा। वो 200 की नोट, तो उसका तू भी साइड पर जा। 100 रुपए की नोट है, उसको भी कहते साइड पर जा। 50 तू भी साइड पर जा। 20 तू भी साइड पर जा। वो 10 रुपए का सिक्का नोट है, साइड पर जा, साइड पर जा। वो 5 रुपए का सिक्का, तू भी साइड पर जा। 1 रुपये का सिक्का, तू भी साइड पर जा। वो अठंडी 2000 रुपए की नोट को अठन्नी कहती है। ये होशियारी मत लगा, तू है ना बियर बार में जाता है, मैं भगवान के भंडार में जाती हूँ। समझ में आया? समझ में आया? वो 20 लाख की बात करता है, भगवान मेरा 20 लाख बची है, भगवान कुछ करो, ओ पार्वती दादा कुछ करो। और बाद में 2000 500 100 सबको सच पे लगकर वो अत्तरनी भंडार में डालता है। मैं कहता हूँ, जब वो अत्तरनी भंडार में डालो ना, तब भगवान के सामने देखना, जरूर भगवान हंसते होंगे, ये मेरा बनाया हुआ मुझे बना रहा है। हमने भगवान का प्रभाव तो बहुत देखा। चलो 5 साल दादा के पास स्वभाव मांग लेंगे। भगवान आपने 5-5 भाव में मारने वाले कमत के प्रति भी प्रेम मैत्री रखी है, करुणा और वात्सल्य भाव रखा है, कभी उसको अपराधी लेकर माना नहीं है। वो पारसनाथ दादा, मैं रोज तेरी पूजा करता हूँ और मैं रोज क्रोध करता हूँ, रोज पूजा और रोज क्रोध। भगवान ये जमता नहीं है, जमता नहीं है, भगवान ये बिल्कुल जमता नहीं है। आपकी केसर चंदन चंदन पूजा करता हूँ, आप शीतल हो, मुझे शीतल बना। भगवान मैं आपकी पुष्प पूजा करता हूँ, आप फूल से भी ज्यादा कोमल हो, मुझे सबके प्रति कोमल व्यवहार करना सिखा दो। भगवान आप समता रस भरपूर हो, आपका अभिषेक में करता हूँ, मुझे समता रस से भर दो। रोज पार्श्वनाथ दादा के पास ये प्रार्थना, ये प्रार्थना करो कि मुझे शांत करो, शांत करो, शांत करो। एक छोटी सी घटना भी मुझे एक्साइट कर देती है, एक छोटी सी घटना भी मेरी आंख इतनी भयंकर कर देती है, एक छोटी सी घटना भी मेरे व्यवहार को दुष्ट और दुर्जन से भी भयंकर कर देती है। भगवान मेरे पर करुणा करो, मुझे शांत बना दो। और मैं आपको कहता हूँ, जरूर पार्श्वनाथ दादा आपकी बात सुनेंगे। और उसी हिसाब से मानो कि पार्श्वनाथ भगवान के एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में ही मैंने आपको 3 दिन में 3 मंत्र दिए हैं। पहले दिन का मंत्र है, दूसरे दिन का मंत्र है, तीसरे दिन का मंत्र है, देयर मस्ट बी ए रीजन। किसी के ऊपर डांट फटकार करने से पहले ये सोचना है, जरूर कोई न कोई कारण हो सकता है। अब कोई कारण से कोई गड़बड़ करता है तो इसके ऊपर गुस्सा होना जरूरी नहीं। हम हमारी क्रोध को इसी तरह से बस में ला दें। हम एक प्रसंग में भी अगर एक प्रसंग में भी क्रोध आया था पर आपने क्रोध नहीं किया, तो पार्श्वनाथ भगवान का ये प्रभाव, और मैं मानूंगा कि मेरा पसीना सार्थक बराबर है। चलो आज इतना रखिए, इतना क्या जो कुछ भी कहो, 3 दिन में भी कुछ भी कहो, बहुत मजाक मस्करी किया, आपको छगन भाई बना दिया, आपको लिली बहन बना दिया, और इस सभी के लिए कुछ तो भिक्षा मिलना मांगता हूँ।